Hello बच्चों, let's see the question and here the question is which of the following reactions occurs? हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन अकर कर सकती है, मतलब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है होनी। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक एक करके। तो बेसिकली अगर हम रिएक्शंस देखें तो ये हमारे हेलोजन रिएक्शन है, हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो चलिए बच्चों लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजन्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें हेलोजन्स रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट की तो वो डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी पे। तो जो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, तो ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ब्रोमीन क्लोरीन को और फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, और आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। एफ इज मोर रिएक्टिव एंड आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। तो इसी के बेसिस पे बच्चों हमें बताना होगा कि इन चारों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले रिएक्शन है हमारी यहाँ पे NaCl प्लस ब्रोमीन। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करना है क्लोरीन को, लेकिन हमें क्या मालूम है क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन तो क्लोरीन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो ये तो हमारा आंसर होने से रहा। बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, NaF प्लस क्लोरीन। अब NaF प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है फ्लोरीन को, बट फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, तो अगेन देयर विल बी नो रिएक्शन। अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की यहाँ पे, यानी कि NaBr प्लस आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन को डिस्प्लेस करना है ब्रोमीन को, बट अगेन ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, तो आयोडीन ब्रोमीन को यहाँ पे रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो अगेन देयर विल बी नो रिएक्शन। अब हमारे पास लास्ट में हमें फोर्थ ऑप्शन है यहाँ, दैट इज NaI प्लस ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन को डिस्प्लेस करना है आयोडीन को, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? बिल्कुल, सो दैट विल बी आयोडीन। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव था आयोडीन से, इसलिए ब्रोमीन ने आयोडीन को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, हेलोजन्स की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करी थी। जो हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो ऐसा कौन से पार्ट में हुआ है बच्चों? फोर्थ पार्ट में। सो अकॉर्डिंग टू दैट फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।